नंबर 4, छोटा नागपुर का पठार। हमारा प्रायद्वीपीय भारत अरावली, सिंह भूमि और धारवाड़ नामक 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट से मिलकर बना है। सिंह भूमि रीजन का इरोजन होकर बना है। नागपुर का पठार ये बहुत प्राचीन रीजन है। ये पठार जिसका क्षेत्रफल 87,239 वर्ग किलोमीटर है, मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पड़ता है। पठार की औसत ऊंचाई 760 से 1365 मीटर के मध्य है। इस पठार पर स्थित पारसनाथ चोटी की ऊंचाई 1365 मीटर है। सोन, दामोदर, महानदी, बाराकर, बोकारो आदि इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। इस पठार से नदियां अलग अलग दिशाओं में यानी चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। सोन नदी इस पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है। महानदी इस पठार की दक्षिणी सीमा तथा राजमहल की पहाड़ियां उत्तरी सीमा बनाती हैं। इसके पूरब में पश्चिम बंगाल में पड़ने वाला निम्न गंगा का मैदान इसकी सीमा बनाता है। ये पठार खनिज संसाधनों से अत्यंत समृद्ध है, इसलिए इसे खनिजों का भंडार यानी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। अभ्रक, लोहा, कोयला, टंगस्टन, क्रोमाइट, चूना पत्थर आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। कोयला भंडार की प्रचुरता के कारण इसे भारत का रुर कहते हैं। देश का 75 से 80% कोयला भंडार इसी पठार में निक्षेपित है। यहाँ निक्षेपित कोयला बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट है, जो कि उच्च कोटि का कोयला है। कोयले के कारण ही यहाँ स्थित धनबाद काले हीरे की नगरी के नाम से विख्यात है। अभ्रक उत्पादन में भारत का 80% के उत्पादन के साथ विश्व में एकाधिकार है। यहाँ 55% अभ्रक भंडार इसी पठार में स्थित हजारीबाग की कोडरमा घाटी में निक्षेपित है। वन संसाधनों की दृष्टि से भी ये पठार संपन्न है। इस पठार पर अनगिनत पर्वतों की भी स्थिति है। लातेहार जिला में स्थित नेतरहाट को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। नेतरहाट को ही छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। नेतरहाट ही इस पठार का सर्वाधिक वर्षा एवं ठंडा स्थल है। समुद्र तल से 3,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेतरहाट में सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य अनुपम छटा युक्त होता है। लातेहार जिला में ही बेतला व्याघ्र परियोजना निर्मित की गई है, जो झारखंड राज्य का एकमात्र व्याघ्र संरक्षित अभ्यारण्य है। सरुवत पाट, जो कि गढ़वा जिले में है, जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के संगम पर स्थित है। गिरिडीह जनपद के पारसनाथ के बाद पठार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये पठार जलप्रपातों के लिए भी विख्यात है। हुंड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में 38 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर बनता है। 74 मीटर ऊंचा है और प्रदेश का सर्वोच्च प्रपात है। हजारीबाग जिले के रजरप्पा में मेड़ा नदी दामोदर नदी पर लटकती हुई घाटी का निर्माण करती है, जिसे रजरप्पा जलप्रपात कहते हैं। इसी प्रकार दसम जलप्रपात, जो कि 40 मीटर ऊंचा है, जिसकी धारा 10 भागों में विभक्त हो जाती है, रांची में कांची नदी पर बनता है। नक्षत्र वन, जिसमें नक्षत्रों से संबद्ध विविध वृक्षों का रोपण किया गया है। औषधीय वन वाटिका, जललय प्रपात अर्थात संगीत युक्त फव्वारा आदि भी रांची में निर्मित किए गए हैं। वन्य जीव एवं पर्यावरण से संबद्ध अन्य तथ्य निम्नवत हैं। चाचरो मगरमच्छ पालन केंद्र, तिलैया बांध, कोडरमा में जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर, बोकारो में विरसा हिरण अभ्यारण्य, कालपट्टी रांची में स्थित है। भारत की पहली हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में इसी पठार के सिंहभूमि जनपद में की गई थी। ये पठार कृषि की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है, किंतु उद्योग की दृष्टि से समुन्नत है, और इसका प्रमुख कारण है कोयला, लौह, अयस्क, अभ्रक आदि खनिजों की प्रचुरता। यहाँ दामोदर घाटी कोयला निक्षेप तथा खनन के लिए एवं कोडरमा घाटी अभ्रक भंडार एवं खनन के लिए तो प्रसिद्ध है ही, पूर्वी सिंहभूमि जनपद स्थित नोआमुंडी एवं गुआ की खानें लौह अयस्क खनन के लिए विख्यात हैं।
नोआमुंडी तो लौह अयस्क उत्पादन की एशिया की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। भारत की पहली तथा लौह इस्पात उत्पादन की भारत की सबसे बड़ी कंपनी टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, यही स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। देश का पहला उर्वरक संयंत्र भी इसी पठार पर स्थित सिंदरी नामक स्थान पर स्थापित हुआ है। छोटा नागपुर पठार के दामोदर नदी बेसिन एवं महानदी बेसिन में रिफ्टिंग हुई थी, यानी ऊपर का फॉरेस्ट जमीन के अंदर धंस गया था, जो आज हमें कोयले के रूप में प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि दामोदर नदी इस पठार के लगभग मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ये नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है और इसने छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांट दिया है। उत्तर में स्थित पठार को हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में स्थित पठार को रांची का पठार कहते हैं। रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी उद्गमित होती है और स्वतंत्र रूप से समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पठार की एकमात्र नदी है। खोरकई नदी के संगम पर इसी पर टिस्को लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है। इस क्षेत्र में इतने सारे मिनरल्स मिलने के बावजूद भी ये क्षेत्र आज भी गरीबी की चपेट में है। ये हमारी व्यवस्था पर एक प्रश्न खड़ा करता है।